served us from December 15 till March 2021. I request him to come and deliver his talk on leadership institution building, story of National Physical Laboratory. Dr. D.K. Aswal. A very good morning to all of you. And at the outset, let me thank right from the top, Honorable President of India. अक्सर बहुत कम होता है कि जब एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी अचीवमेंट है उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में बताया जाए. एंड वी आर फॉर्चुनेट that Honorable Prime Minister during the budget session of 2021 spoke about the Immunistine time and the Bharatiya Nirdesh Dravya. और इसके लिए तालियां तो बनती हैं भाई. मेट्रोलॉजी जिस ढंग से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, जो हमारे CSIR के प्रेसिडेंट भी हैं, the way he explained that meteorology is mirror, meteorology depends upon the methodology, और जिस देश की मेट्रोलॉजी जितनी अच्छी होगी उस देश की इकोनॉमी भी अच्छी होगी. उन्होंने इम्यूनिस्टाइन टाइम को, BND को, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को और हमारी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हमारे 4 जनवरी 2021 के प्रोग्राम में. और कभी कभी आपको बहुत लकी होना पड़ता है, एंड आई एम वन ऑफ दोज कि जिसको 75वें और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की फाउंडेशन डे में नेतृत्व करने का मौका मिला. सो आई थैंक ईच ऑफ यू. नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का रिसर्च काउंसिल है, एंड दे सपोर्ट अस लाइक एनीथिंग. सो व्हेन आई ज्वाइंड, प्रोफेसर अजय सूद वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी. He was a bit apprehensive when I had discussed with him, because he felt that NPL is gone more towards the university side type of research और मेट्रोलॉजी थोड़ा सा बैक साइड में है. But then I said him that, sir, let me see कि मैं क्या कर पाता हूँ. So I thank Professor Sood and the entire RC team at that point of time. They really gave me the free hand. And to that matter, even the DGs, Dr. Sahani, Grees Sahani, he gave free freedom. And also the President, Director General, Dr. Shekhar C. Mande, he also gave me a free hand that please go ahead with it. And any point of time, any help I needed from them, वो मुझे कभी भी बसर्त मिली है. जो ऑनरेबल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका सपोर्ट तो इनॉर्मस रहा होगा. और आपने पिछले 5.25 साल में देखा होगा कि कितनी बार वो हमारी लैब में आए हैं. जब भी उनको हमने इनवाइट किया कभी उन्होंने मना नहीं किया, और हर एक बार में उन्होंने हमारा हौसला अफजाई किया है. तो आई थिंक उनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है. जो प्रेजेंट आरसी है और जिसके चेयरमैन प्रोफेसर अरुण ग्रोवर हैं, ही इज हाईली इमोशनली अटैच विद अस. एंड वो तो कहते हैं भाई चलो करते जाओ. सो उनके मुंह से कभी कोई चीज ना होती ही नहीं है. आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट पर्सन लाइक हिम ऑफ दैट कैलिबर is our RC. So again, let us thank him with the clap. NPL में जब हम रहते हैं तो पुराने डायरेक्टर्स का साथ रहता है. इस मंच से प्रोफेसर जोशी हमारे साथ में रहे बहुत बार, एंड एक बार तो उन्होंने इसी मंच से कह भी दिया था कि नो
previous director took metallurgy with that seriousness which the present director is taking. And कई बार उन्हें personally admit भी किया कि probably we could have taken more vigorously the cause of metallurgy for the growth of nations, and I really thank him for his support. Dr. Krishan Lal ji, he is always with us. Anytime we call him, and he is the product of the National Physical Laboratory. So he has got that kind of passion for National Physical Laboratory. His support has been enormous, and he supported all the time. Thank you very much. We had many HODs जिनके साथ में ये हमने प्लानिंग किया था, एक्सक्यूशन किया था, वो सभी लोग रिटायर हो चुके हैं. डॉक्टर आर.के. कोटनाला जो NAVL के चेयरमैन हैं अभी, इनका सपोर्ट तो बिल्कुल बैकग्राउंड में हमेशा ही रहा है. डॉक्टर R.P. पंत, डॉक्टर रंजना मेहरोत्रा, डॉक्टर V.N. ओझा, डॉक्टर अजय धर. So I thank all of them. The administration, which I will talk in my talk, administration is a very, very key important. So let me appreciate all the CVAs, COFAs, and purchase and the entire administration team for their full support. मीना जी थे हमारे पास में, गोयल साहब थे, SP सिंह थे, और जो करंट टीम है सुरेंद्र जी की, खन्ना जी की, यतेंद्र चौहान की, गौतम जी की, और जो पूरा टीम है. अगेन आई थैंक यू ऑल. थैंक यू. So now I come to a talk, and after seeing that movie, the movie is the gist of the 5 years work we have done, and for that each of you need to be so leadership for institution building is story of National Physical Laboratory, National Metallurgy Institute of India. So let me give you the credit for designing a logo for the first time after so many years, which has the National Metallurgy Institute. Yeah, which has got a logo of the National Physical Laboratory and the National Metallurgy Institute. So when I joined as a director on 15th December 2015, and when I was traveling from Mumbai to Delhi, मेरे दिमाग में बात था कि मैं करूंगा क्या, कैसे मैं लीडरशिप करूंगा, कैसे लोगों को समझा पाऊंगा कि करना क्या है हमको. So that time the mindset which was running, और जो मेरे सोच में आ रहा था, जो उठापो हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैक्सिमम 3 साल रहूंगा, और 3 साल के बाद में जितना का मैं काम कर पाऊंगा तो उतना मैं निपटा पाऊंगा. So जो मेरे हिसाब से है, you need not agree with me, this is my perception for the leadership. Owning the institution in its entirety, जैसा सिस्टम है उसको मैं ओन करूंगा. किस किस को ओन करूंगा? इट्स पर्पज, जिसके लिए ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी बना हुआ है. इट्स कल्चर, जो इसका कल्चर है, एंड इट्स पीपल. Each of you, each of the NPL employees are my employees. I have to look after you. Owning the past and owning the making of the future. Past में क्या हुआ है और उसके लिए मैं आगे क्या करूंगा, इसका विजन मैं करूंगा. Responsibility and belongingness. अच्छा काम तो मेरा, खराब काम भी मेरा, और ये मेरा रहेगा. An intense and sustained feeling that this is my place, I will make it work no matter what. कुछ भी हो जाए. और कई बार
सेनगुटन और पुराने होते थे। मैंने कहा मैंने जो है जो तिहाड़ जेल का जो अंडर सेल उसमें मैं रिजल्ट बुक कराया है. Reason is that I know that I'm not going to do anything wrong. But the institution also goes with the image. I said I'm prepared for that. I will take a risk. I did many risks, but all the risks were for the betterment of the National Physical Laboratory. I also knew, because I was working with the Atomic Energy Agency Society, and the bureaucracy exists. Now the scientific community को लगता है कि यह bureaucracy जो है unnecessary हमको trouble करती है, but bureaucracy is construct designed to maximize the distance between the decision maker and the risk of the decision. So when I'm a decision maker, मैं तो कुछ भी decision ले लूंगा. I will take many risks. But if all the risks go waste, it is going to cost this system. So therefore the bureaucracy is meant to minimize that risk. Now, लेकिन अगर हम इतना minimize कर दें कि risk capability अगर zero हो जाए, तो system will not grow at all. And therefore the ideal leadership, in my opinion, is that to have a balance between your risk-taking capabilities as well as optimizing the risk of the decisions. And that is the, in my opinion, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी लीडरशिप के लिए, और आप इसमें 100% सक्सेसफुल रहेंगे अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो. इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव सेल्फ इंटरेस्ट, एनी काइंड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, हम इसको आगे नहीं ले जा पाएंगे. And therefore, my opinion, the best of the leader which I have admired in this, so they had looked this category very, very well. And obviously, as a leader, you have the clarity of the purpose. You need to worry about the sustained finances. बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, तो उसको आपको इंतजार करना पड़ेगा. And a strong functional culture. You have to generate culture among your colleagues. तो ये मेरा जो है विचार था, जिसके विचार पे मैंने काम किया. एंड आई फील पर्सनली दैट जो जिस पर्पज को लेके आया था उसको मैं सक्सेसफुल कर पाया हूं, बट नॉट नीड टू बी डन. सो जैसे मैंने कहा था कि ओनिंग द पास्ट एंड पर्पज, अब बोलने से तो होता नहीं है कि मैंने कह दिया कि मैं सारा ओन करूंगा, उसको आपको डीप इनसाइड जाना पड़ेगा. तो जब ये आया तो मैं लिटरेचर पढ़ने लगा, समझने लगा कि एनपीएल का पास्ट क्या है. सो एक ब्रीफ जो है कि 1902 में इंडिया की जो साइंस जब स्टार्ट हुई थी, सो देयर वाज अ बोर्ड ऑफ साइंटिफिक एडवाइस एंड दैट वाज सेट अप, एंड दैट वाज वी वर अंडर द ब्रिटिश सिस्टम, एंड दैट वाज अंडर द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के तत्वाधान में था. 1912 में द गवर्नमेंट टेस्ट हाउस वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड लेट अस गिव टू क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट टेस्ट हाउस which is the mother of all the scientific events in this country. Somehow we have forgotten, we have not highlighted that, but in my opinion, this is the lab. 1916 में Indian Industrial Commission was established. This is the golden era, which we are still trying to remake, 1920 to 1928. When Raman effect was discovered in physics, we got a Nobel Prize. We are still hunting for those golden moments. But let us give a credit to the S. Venkateswaran. Hardly any of us know that who was he, what he did, how he contributed to the Raman effect, K.S. Krishnan and C.V. Raman. So I will highlight a bit of that. 1935, Industrial Intelligence and Research Bureau, it was established. 1939, a strong movement was there to abolish this bureau and replace with the BSIR. That was like in England. And as you know, then in 1940, BSIR was established with Arcot Ramaswamy Mudaliar as its chairman and Santi Suro Bhatnagar as its director. And the BSIR was established in this government test house. So the mother of CSIR is the government test house, which is in Calcutta, but it shifted to Delhi campus in 19
41, and on 26 September 1942, everybody knows that CSR was established. So please do read this book, which is published by National Test House, the government test house, renamed after National, on its centenary. After completing 100 years, it has got a very great history of creating the Indian science and industrial research in this country, including CSIR. Now, why the government test house was established in India during that time? Everybody knows that उस जमाने में हमारा सारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाता था और वहां से फिनिश प्रोडक्ट बन के इंडिया आते थे. और बचपन में मैंने कहानी सुनी थी कि सुई भी वहां से बन के आता था. और जब ब्रिटिश लोगों को रेलवे को एक्सपेंड करना था तो जो रेल की जो पटरी आती थी वहीं से बन के आती थी. तो इंडिया में बनाना है, तो जैसे आत्मनिर्भर भारत है उसी टाइम पे भी एक आत्मनिर्भर भारत टाइप का कैंपेन चला था कि रेलवे ट्रैक बनेंगे. तो इसलिए जो गवर्नमेंट टेस्ट हाउस है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द रेलवे बोर्ड. और द फर्स्ट थिंग व्हिच वाज फेल्ट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज, क्या हमारे स्टैंडर्ड सेम है? क्या एक नट और बोल्ट हमेशा यूनिफॉर्म रहता है? क्या 1 मीटर रहेगा, 1 माइक्रोन रहेगा? हाउ वी नो दैट? व्हाट इज द रेफरेंस? तो बाय दैट टाइम, जैसे आपने मूवी में देखा कि 1885 में मीटर कन्वेंशन हो गया था. मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन or most of the nations like England, France, Europe or USA, they already had their National Metrology Institute. India had nothing. So, in a way, the National Test House was a National Metrology Institute, though it was not officially dedicated. One can read and you see that without the measurement standardization, you can't go anywhere. So, as you know, and you can read this current science paper, the S. Venkateswaran was with an employee of National Test House. और नेशनल टेस्ट हाउस के जब एम्प्लॉय होते हैं तो एटलीस्ट आपका जो कैलिब्रेशन पार्ट है वो आपका थोड़ा सा आ जाता है आपके पास में. एंड इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द वीक फ्लोरेसेंस व्हिच इज नोन एज द रमन इफेक्ट. और बाद में जो है डॉक्टर के एस कृष्णन को इन्होंने रिपीट किए एक्सपेरिमेंट्स एंड एज यू नो दैट फाइनली ही गॉट ए नोबेल प्राइज ऑन दैट. So I am lucky that I get myself associated as a director with the Dr. K. S. Krishnan, which was a great scientist apart. I already told that ये resolution pass हुआ, CSR बना. And if you look at the bylaws of CSIR, what CSIR should do? ये लिखे हुए हैं, R&D on national priority, R&D on sponsored project from industries, R&D towards the continuous improvement in indigenous technology, जो बार बार CSR को आता है कि आप indigenous technology बनाओ, indigenous technology बनाओ. R&D on the country's social, economic and industrial needs, R&D on appropriate alternate technologies, basic research that is required for industry and applied research, and maintenance of national physical standards and library of standard reference material. There is a mistake over here. Normally, standard reference material is the trademark of NIST USA. The generic name is certified reference material. And finally, technical advisory committee. So, out of your 8 mandates, one of them is very important: national physical standards, measurement standards, and the reference materials. So, when the 5 laboratories were built up, National Physical Laboratory on 4 January 1947, the mandate was clear. It was re-emphasized again and again. बार बार बताया गया. As you have seen that, and this was shown that Honorable Prime Minister coming again and again to National Physical Laboratory. The entire team, which is of Glaxis, coming for its inauguration. So, as a new director, I try to learn all these things, the past of that. So my analysis was that, do we really need physical standards? Do we need a reference materials? हम कहां तक पहुंचे, हमको कहां जाना है? एक साइड में तो मेरे मन में चलती रहती थी बात. दूसरी साइड में इतने इलिमिनेट जो है डॉक्टर के एस कृष्णन, किचलू जी, ए आर वर्मा जी,
ऑल दिस वन डॉक्टर किशन नागो, मैं एक आदमी यहां पे आ गया, क्या इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं कैसे बैलेंस करूं? एंड दैट इज ए चैलेंज फॉर मी. In fact, when I was interviewed for the director of National Physical Laboratory, the committee did ask a question to me कि NPL में 3 लैबोरेटरी चलती हैं, एक तो मेट्रोलॉजी चलती है, एक RASD चलती है और एक जो है मटेरियल साइंस चलता है. और जो मेट्रोलॉजी दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, हाउ यू गोइंग टू डील विद इट? अब माय बोर्ड आंसर इज दैट मैं सब बाकी उसको बंद करवा दूंगा. सो 80% को मैं बंद करवा दूंगा, बोल तो दिया, बट इंप्लीमेंट करना भी तो आना चाहिए अभी. So that was another coin thing, that how to do it. तो जब 2 चीज हो गए, पास्ट मेरे को पता चला, मुझे मालूम पड़ा कि एनपीएल की करंट सिचुएशन क्या है. तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये जो बिलोंगिंग में से जो ओनरशिप का जो दूसरा कंपोनेंट था, ये तो मैंने ठान लिया था. अब 3 साल के लिए आई सेड दैट आई कमिटेड फॉर 3 ईयर्स माई सेल्फ कि ये मेरा प्लेस है, मैं इसमें काम करूंगा जो मर्जी हो जाए. तो जब कल मेरी फेयरवेल पार्टी थी और डॉक्टर कोटनाला बोल रहे थे कि आप बुलडोज करते हो, कि आपको ये काम करना है तो करना है. इंडीड इट वाज अ बुलडोजिंग. इन दिस बुलडोजिंग ऑफ माय आइडियाज, इन दिस बुलडिंग नॉट फॉर मी, इट इज फॉर द नेशन, इट इज फॉर यू, इट इज फॉर द नेशन. एंड वो मैंने किया, एंड नो मैटर व्हाट एवर इट इज. सो दिस अ फोटोग्राफ ऑन December 15, 2015 when I took over the directorship. This photograph was taken, and Tariq Badar, Sen Gutman, Kaushika, Dr. Oja and Kofa that time. Other than he, everybody is retired. So पहले दिन जब मैं आया था तो मैं पूरे दिन में बैठा रहा. Probably I didn't meet many other people. Next 2 days, 16 and 17 को, आप सबको याद होगा कि I interacted with each and everyone for few minutes. 2 दिन में सुबह से लेकर शाम तक हर एक आदमी से उनका पता ये तक है. जस्ट आई वांटेड टू नो कि आप लोगों को मेट्रोलॉजी में क्या इंटरेस्ट है. मैं नाम पूछता था, आप लोग क्या करते हैं, इतना ही पूछा था मैंने आपसे. एंड द कमिटी, सिलेक्शन कमिटी हु अपॉइंटेड मी वाज वेरी करेक्ट. जब देखा तो हर एक आदमी अपनी अपनी बातें गुणगान कर रहा है. मेट्रोलॉजी को बताने वाले बहुत कम थे. जो मेट्रोलॉजी करते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी नम थी. उनको लगा कि हम तो मेट्रोलॉजी करते हैं. एक हीन भावना थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो गलत था. तो फिर उसके बाद 18 दिसंबर को इसी पोडियम से मैंने ये टॉक दिया था. दिस वाज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एट BRC, एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, रेडिएशन एंड माइटी नेशन. हाउ होमी जहांगीर भाभा ने जो प्लानिंग करी थी और जो 1998 के जो एक्सप्लोजन हुए थे, हाउ ए सस्टेन्ड एफर्ट कैन मेक ए ऑर्गेनाइजेशन नोन एंड ए नेशन वेरी पावरफुल. जस्ट चेंज इट. तो ये तो आपने देख ही लिए हैं कि भाई एनपीएल का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नोन है, नेचर में इसके आर्टिकल्स हैं. लीगल मेट्रोलॉजी से जैसे फिल्म में देखा, ये तो है ही है. बीआईपी में तो बना है. ठीक है. सो दिस इज ऑल डन एंड ये एम्पल क्लियर है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद पीपल एंड देन पीपल डिडंट हैव द मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी कॉन्सेप्ट कि एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, how it is correct is only correct when it is traceable to the assign it, and you have to calculate the uncertainty budget in the transfers. तो इतनी हालत हो गई मेरे को कि बाद में मेरे को ये डिजाइन करके 3 डायमेंशन पिरामिड जो है एनपीएल के कैंपस में लगाना पड़ा. एंड आई डिड दैट. सो मुझे लगा कि कहीं इंटरनेशनल लोग आएंगे, कहेंगे कि यार इतनी छोटी चीज को उन्होंने बना दिया, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा. बट देन आई सेड कि रिस्क तो ले लिया तो ले लिया. तो जब बीआईपीएम के डायरेक्टर जनरल आए, मिल्टन मार्टिन, एंड ही मेड अ राउंड, ही मेड अ स्टेटमेंट, व्हाई दिस आइडिया डिडंट कम टू अस, वी शुड हैव डन इट, बिकॉज अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल फेल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी. तो एक ये और एक
जो SI वॉल ऑफ यूनिट है वो बनवाई। एंड जो अभी जो फिल्म दिख रही थी, उस फिल्म में बार बार आपको SI वॉल ऑफ मेजरमेंट्स और ट्रेसेबिलिटी पिरामिड दिखता है। यू फील प्राउड, दे आर सिग्नेचर, दे आर सिग्नेचर ऑफ द प्रॉस्परस इंडिया, दे आर सिग्नेचर ऑफ द truly make in India, made in India. If it has to come from this traceability pyramid. तो हर आदमी को लगा कि यार ये जो मेजरमेंट हम हर बार ट्रेसेबिलिटी कैसे कराएंगे? Then we know that there is another way, certified reference material. Certified reference materials are certified by the NMI of the country. कि इसकी accuracy क्या है, इसकी uncertainty क्या है? You can use that for calibration. Why can't we make this one? So these two are built up in this one. एंड ये सिंपल इस बात है कि नट एंड बोल्ट भी अगर आपको है तो दिस शुड बी ट्रेसेबल टू द SI यूनिट। ये ट्रेसेबिलिटी पिरामिड ऐसी है कि जब तक इक्विवेलेंस नहीं आएगा NMI 1 to NMI 1, हम उनके इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकते। इफ द टू कंट्रीज हैज टू बी इक्वल, देयर मेजरमेंट हैज टू बी इक्वल। वो कैसे इंश्योर होता है हमारी कि NMI 1 और NMI 2 के जो प्राइमरी स्टैंडर्ड दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू कैलिब्रेशन एंड मेजरमेंट कैपेबिलिटी। वी कॉल देम प्राइमरी स्टैंडर्ड, वी कॉल देम नेशनल स्टैंडर्ड्स। दे आर peer reviewed, APMPC के थ्रू होकर के BIPM की वेबसाइट पे जाता है। दे डिसाइडेड कि इस कंट्री की CMCs कितनी है। वंस यू हैव गॉट CMCs इक्विवेलेंट टू दैट वन, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कंट्री ऑटोमेटिकली प्रॉस्पर करेगी। और जब मैं न्यूज़पेपर देखता था इंपोर्ट हो रहा है, आप अभी भी देखेंगे कि वो चाइना खराब माल बेच रहा है, खराब आ रहा है, ये खराब आ रहा है। अरे क्यों आ रहा है खराब? क्या हमारे पास में जो एजेंसी है जो एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे जब चेक करती है टेस्ट नहीं करती है? क्या करती हैं? तो डिटेक्ट क्यों नहीं होता है? इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है। व्हेन वी एक्सपोर्ट आवर आइटम्स, द रिजेक्शन इज इनॉर्मस। अरे भाई जब हमारे जा रहा है तो व्हाई डोंट वी चेक इट? चेक करते हैं, लेकिन कैलिब्रेटेड नहीं इक्विपमेंट। सो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आपके सिस्टम के अंदर प्रिविलेंट है। तो एज ए सिस्टम अगर करेक्शन करना है, एज ए नेशन हमको ये सब करेक्शन करना है, तो क्या हम फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को मिनिमाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आइदर यू कैलिब्रेट योर इक्विपमेंट SI यूनिट, और नई पॉसिबिलिटीज है तो एटलीस्ट यूज सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। माय एम वाज दैट कैन यू मेक ए विजन फॉर MPL फॉर अनदर 5 years टाइम। And thanks to each of you, each of the scientists who were present that time, support किया अपने लोगों ने। And as a director, imagine just 1 month old director, and I'm asking now the RC कि अब हम तैयार हैं, हम करवा लो, हमको क्या करना है, हमें पता है। So on 14th January we called up the first RC. You know, imagine the 15th December 2015 I joined, and 14th January 2016 we have gone the open RC. And we prepared within 1 month. On March 12, we have submitted this to the CSIR. That is our vision. And that time I wrote, accurate and precise measurements are essential to drive the growth engines of Indian science and industry, as it removes chaos and prompts innovations, which in turn would save precious lives, resources and time. Let us strengthen this CSIR MPL for a better future of the country. ये documentation पूरा हमारा, I don't know, Senator knows how many pages it has got. But we had clearly done the short-term deliverables, the medium-term deliverables, and the long-term deliverables. हमको करना क्या है? We stick up with that ideas, and still we are going with that. We have made the 5 major missions. Upgradation or development national attacks calibration facilities, facility for solar cell, biomedical equipment, and environmental pollutants, quantum standards, material device and strategic new energy social applications, and extending MPL facility for research and the industrial growth. So these are our 5 missions. And इसके लिए जो है पूरा MPL को after that 1 month rigorous discussions in the same hall morning to evening, identifying 5 people, 5 head of departments who lead this one, and everything was converted to the metrology. So we had the physical mechanical metrology, electrical metrology, environmental metrology, materials metrology, Bharti Nidesha Dravya, which is metrology, industrial time metrology. Not only that, we also ensured that each point of time we have a deputy head.
Each of the bright fellow who will have a system can replace that. And in many divisions, in 5 years, I have to change the 5 HODs. So, until unless we had that kind of continuity, we had the idea that who is going to take next over and we don't groom it, the project would have not gone up. So, thanks to all the next generation scientists and next generation scientists, they have taken the responsibility and allow those projects to go in forward direction. As I said that the much needed change from this was required because it made very clear that we are National Meteorology Institute. That was done. I was fortunate, you have seen the movie, that the world has gone to the SIE based on the fundamental constants of nature. Now we have to realize these standards. The values are fixed and they are the absolute gods of measurements in the universe now. Let me also thank the quality manager because the metrology is not only the measurement capabilities, it is also the documentation part which need to be accredited under the ISO 17025. If you are reference material, ISO 17034, environmental certification 65, PT 43. So 2 of them we have done it and BND for the first time. So let me give the credit to the quality manager, deputy quality manager and all the scientists for accomplishing this in a record time. It's a very complex process. The documentation manual, for 25, for 34, it is implemented now. And this slide gives me the immense pleasure. ये स्लाइड ये दिखाता है कि जो पर्पल कलर में है वो 25 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में है, जो ऑरेंज में है वो 34 में है, येलो वाले दोनों में ही है और जो रेड है वो कहीं नहीं है. Now, if this slide I would have made in 2015, most of them would have been red. So those material scientists, those working on the scientists, they realize the importance of the quality system, they realize the importance of metrology, and therefore, now you said there are very few reds. Red, which actually red is the administrative part. No majority of our scientific, either 1, 2 or both of them. So let me congratulate and let us clap for yourselves, for your great efforts. Now we have got a very fantastic system. We know that where we are going to support. We are going to regulators, government, we are going to support the PSU industries, we are going to support academia, the study sector, we are going to. How do they interface with us? They interface with the CFCT, they interface with the ILG or BDG, PME or HRD. And what service you can provide? Measurement capabilities, Apex 1, Indian Standard Time, Bharatiya Nirsal Dabya, technology transfers, consulting services, sponsored projects and skill development. So we have got a perfect system with us. Now the worrisome that point of time was, as I said that, if the two nations have to be equal, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, हम मजबूत हैं, बट हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बराबर है, हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बराबर है, ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज डिसाइडेड बाय CMCs, कैलिब्रेशन मेजरमेंट कैपेबिलिटी इज द BIPM. When as a director, when I went there and I made Plant 1 के हमको कमाई, उन्होंने कहा कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. America has got 1,889 CMCs. It means what? The newest of the parameters, they will be creating the CMCs from that. Let it be quantum communication. Quantum communication will not go forward unless you have a measurement. The unit has to be there. China 1,554. So China can tailor make the quality. India को क्या चाहिए, पाकिस्तान को क्या चाहिए, अमेरिका को क्या चाहिए, they will make the tailored quality because they have got the capabilities. Japan, Germany, we had only 236. Even a small country like Thailand, Vietnam, they have gone such ahead of us. We have not pumped money on the CMCs. We are not bothered about that. I am thankful that you have bothered about that. You really worked hard. And in last 5 years, we are going to add up another 100. So everything is done now. The technical peer review done and they will be introduced in the BIPM. And this 100 CMCs is going to transform the country like anything. We don't realize, but it has a huge ramification in terms of quality products.
So in my opinion, the whoever the next director comes, you please be united. जब मैं आता था बोलते हैं साहब आप चले जाओगे, नया डायरेक्टर पता नहीं कहां लेके जाएगा हमको, फिर से R&D करवा दिया तो. So I say now this system is built up. You are going to work for the nation, not for yourself. So please increase this tower as much as you can do. And that requires funding. That requires huge time. एक CMC को बनाने के लिए करीब करीब 3 से लेकर 7 साल लगता है. Depending how it is intercompare, what values are there, how much you have filled. It's a very rigorous exercise. Unfortunately, this kind of efforts are not being recognized in Indian science and technology, which need to be recognized. I personally have gone to NIST USA, discussed with the director. The kind of value they give to the CMCs are far superior than the nature and science publications. They said, okay, आपका आगे वो ठीक है, लेकिन CMC कहाँ है आपका? And same thing China did around 20 years ago. And now look at the production of Chinese. So that need to be done. I am happy that it's not only creating a CMC, but the CMC need to be distributed. Distribute to NABL, distribute to the labs and this one. So that kind of system need to be done. These sectors, look our CM goes, almost every sectors. We have also done analysis, thanks to CFCT, कि जो स्टेट जितनी हमसे मेजरमेंट डायरेक्टली ले रहा है उसकी इकोनॉमी की अच्छी है. So Delhi being proximity, but if you look at Maharashtra, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat, they are the top economies, and that is because the quality of production is better. Look, some of the states which do not take outside, their economy is poor. So there is a direct correlation between them, it is but natural. So this slide I prepared when I was talking with the policy makers to convince them कि मेट्रोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है. So Make in India was the initial slogan of the government of India. आत्मनिर्भर भारत और Made in India was the next slogan of India. तो I should say that अगर मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है कंट्री के तो 4 चीजें चाहिए. पहली चीज मेरे को इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए. गवर्नमेंट दे देगी, FDI आ जाएगी, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है. दूसरा पर इनोवेशन. मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी दे आर परफेक्ट in Western or other countries, may not be perfect in India. So we have to do innovation for that. Okay, we'll get a scientist in India, no problem. But जो हम innovation करेंगे, जो करेंगे, how do you know कि सही है कि नहीं है? उसके लिए हमको quality infrastructure चाहिए. और उस quality infrastructure के लिए हमको skilled manpower चाहिए, जिसको measurement आते हो. We can have a very high IQ person, a very intelligent person, but if he does not know or she does not know how to measure it, there's no use. तो मैंने कहा 2 चीजें हमको चाहिए. So I start focusing on the 2, and let me thank HRD, Dr. Oja, Dr. Reena Sharma and others, जिन्होंने PMQ से स्टार्ट किया. एटलीस्ट कुछ तो हमने स्टार्ट किया कि मेट्रोलॉजी की पहली खेप जो है NPL से आती है. So quality infrastructure is not alone. I say again, metrology alone will not help you. So it is the metrology, of course, one. The second one is the written standards. वर्ल्ड में कितने रिटर्न स्टैंडर्ड बनते हैं और हम लोग खाली कॉपी करते हैं BIS के. So we need to also develop our own standards as per our requirements. So that gives the perfection. When you make a product, we should be converting the standards. वो नहीं बनते हमारे पास में. And accreditation, NABL accreditation for laboratories and testing. So that need to be more robust, whether material is insured or not. अगर वो हो गया तो कोई भी हमारी regulatory agency है, they will face no problems. And the conformity assessment is the key buzzword. तो जब मैं लेक्चर देता था कहीं पे तो कन्फ्रंट होता था कि आपको लगता नहीं है कि आप जो है साइंस को पीछे धकेल रहे हैं. बेसिक रिसर्च नहीं हुई तो कैसे आगे बढ़ेगा, ये कैसे बढ़ेगा. व्हेन आई यूज्ड टू गो इंडस्ट्री वो बोलते हैं आपकी साइंस किसी काम की नहीं है, आपके पेपर छपते हमारे क्या मतलब उससे. नाउ वी हैव 2 सेट्स ऑफ पीपल, इंडस्ट्री ओनली गोइंग वन हैंड और एकेडमी आपकी दूसरी साइड में जा रही है. तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग लिटरेचर. तो ये बहुत सारे जो नॉलेज प्रोडक्शन मॉडल हैं, एज यू नो द इकोनॉमी डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज. तो द नेट इज दैट द नॉलेज को वेल्थ में कन्वर्ट करना है. देश आगे तब बढ़ेगा, GDP आगे तब बढ़ेगी जो हमने नॉलेज क्रिएट किया वो आपकी वेल्थ में कन्वर्ट हो जाए. नॉलेज लाइब्रेरी से लाइब्रेरी तक गया तो कोई मतलब नहीं है उसका. वो लाइब्रेरी से नेट पैसे में आना चाहिए, कैसे आएगा. तो ये मॉडल से एक तो लीनियर मॉडल ऑफ नॉलेज है जिसमें एक साइंटिस्ट साइंस करता है, आइडियाज आते हैं और पब्लिश करता है. दैट क्रिएट्स अ न्यू नॉलेज, परफेक्ट, बट दैट डज नॉट क्रिएट टू द
इकोनॉमी। दूसरा कंटेक्स्ट ड्रिवन रिसर्च, जिसमें आप इंडस्ट्री की प्रॉब्लम लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और उसमें आपकी इकोनॉमी तो बढ़ती है पर नया नॉलेज नहीं आ पाता उसमें। देन देयर इज अ मोर थिंग व्हिच इज अ मिक्स ऑफ द टू, यू नीड बोथ ऑफ देम। ये सब ठीक है। देन केम ए ट्रिपल हेलिक्स मॉडल वेयर द गवर्नमेंट केम इन बिटवीन द एकेडमी एंड इंडस्ट्री, कि ठीक है हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, तो गवर्नमेंट फंड करती है, स्टार्टअप कराती है, ये कराती है, वो करती है ना, सो मेनी थिंग्स गवर्नमेंट डू। देन केम ए दी क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल, क्यूएस मॉडल, जिसमें बोला कि आप सब सोसाइटी के लिए करोगे, सोसाइटी भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट, तो दैट मीन क्यूएस मॉडल। तो जब मैं पढ़ रहा था समझ रहा था कि ये चारों जो हेलिक्स है अभी, गवर्नमेंट, एकेडमिया, इंडस्ट्री, सोसाइटीज, ये बाउंड कैसे हैं आपस में? सो आई कुड नॉट गेट एनी गुड आंसर फ्रॉम द लिटरेचर, एंड इट कुड बी प्रॉब्ली डेलिबरेट एक्ट कि हम बताएं कि हमारे तो ट्रेड सीक्रेट हम बताएं क्यों किसी को, अरे हरे को समझ में आ गया तो शायद ग्रो हो जाए। तो माय ओपिनियन विच इज टर्न बाय एसवाल मॉडल नाउ, कि जो मेट्रोलॉजी ड्रिवन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अगर आपका रोबस्ट हो गया तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट्स व्हाई दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स हमारे अपने अगर होंगे, एक्रेडिटेशन प्रोसेस हमारी रोबस्ट होगी, मेजरमेंट हमारे एसआई ट्रेसेबल होंगे, so government will have a easy doing in making the policies. Academia will have a science which is the very reliable science. Industry will make a product which are reliable. So this is all going benefit for it, for the high economy and high quality of life. And on the other hand, if you go to the United Nations Sustainable Development Goals, वो भी यही है, और वो भी यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट, बिजनेस, मीडिया, एकेडमिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, दे शुड कम टुगेदर and work for this one. अरे हम काम तो करेंगे, करेंगे कैसे? So the first step for anything is the measurement. If that measurement is accurate, I think the chances of failure is almost nil, and that need to be ensured. तो ये मॉडल जो बुक लिखी हमने उसके पहले में लिखा हुआ कि जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए, क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री 1.0 गया, 2 गया, 3 गया, हम पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए? देयर मे बी अदर रीजंस, somebody say that कि हम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे तो कैसे हम करते, बट 75 साल हो चुके अभी हमको भैया, तो अब तो हम कर लें। पर लेकिन जब तक हमारा मेट्रोलॉजी और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा कंट्री का, तब तक ही हमको दिक्कत रहने वाली है। यानी इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है साइबर फिजिकल सिस्टम के अंदर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज पम्प्ड, बट आर वी रियली बोदर्ड विद द मेट्रोलॉजी ऑफ दैट? वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एंड दिस data, which is not mine, it is the United Nations Industrial Development Organization, UNIDO data, जो बताती है MVA, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड, कि देश में कोई प्रोडक्ट बना उस कंट्री को कितना पैसा मिला। अल्टीमेटली ये तो देखते हैं कि फायदा कितना हुआ हमारा। तो इफ यू सी फ्रॉम द डाटा 2014 to 19, हमारा $315 है, $350 पर कैपिटा पर ईयर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वी आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन द सर्विसेज। एंड अगर हम टोटल जीडीपी देखेंगे तो आवर जीडीपी इज बेस्ड ऑन द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर पे हमको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा जीडीपी ऊपर उठना मुश्किल है। तो जीडीपी को ऊपर उठाने के लिए हमको एमबीए बनाना पड़ेगा। एमबीए का मतलब क्या हुआ कि कोई टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट से लेकर के फाइनल तक नहीं बने, तो उसके लिए हमको मेजरमेंट्स अच्छे करने पड़ेंगे। तो लुक एट द चाइना, यूके, यूएस, जापान, जर्मनी, सो दे आर एडवांस बिकॉज देयर मेट्रोलॉजिकल सिस्टम इज स्ट्रांग। तो वही कहता है कि कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ये जो 4 स्टेप्स हैं विच गोज फ्रॉम TRL 1 to TRL 9, दैट रिक्वायर्स द मेट्रोलॉजी, कट वन फ्रॉम देयर। कई बार ऐसा देखा गया है कि यूनिवर्सिटी ने बोला कि हमारा बहुत अच्छा बन गया, लेकिन जो इंडस्ट्री के तो मेजरमेंट होते ही नहीं हो। एंड यूबीसी इज वन ऑफ देम इन विच प्रोफेसर अनंता विल आल्सो से, लैब ने बना दिया कि हमारा यूबीसी आ गया, लेकिन जब चेक किया तो उसमें तो यूसी कंपोनेंट तो है ही नहीं, लेकिन डिवाइस प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। No, this is one example. There are many examples, and we have tested here how many of the lamps didn't have the UVC at all, but the products in the market. So the professor may be happy or the scientist may be happy कि हमने concept करके हमने market कर दिया, but that market is useless. तो हम अपने को क्यों चीट करें? तो सही बनाएं तो TRL and TRL requires the complete one, and that's why the quality infrastructure is the bridge between the नेशनल लैबोरेटरीज एंड द MSMEs इंडस्ट्रीज। तो जो कई लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ डेथ वहां पे, वो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। आई ऑलवेज से दैट
please strengthen your bridge. That is the quality infrastructure bridge. Pump money on that. More you pump money on that, more we are going to be Atmanirbhar. And as a director, when I was pursuing being vocal at various levels, और प्रधानमंत्री वो बोल रहे हमने बोला तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि उन्होंने बताया कि मेट्रोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट. ऐसे सारे फिजिकल सिस्टम के लिए आपको पता है कारगिल वॉर में हमको जब जीपीएस सिग्नल नहीं आया था और गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपना नाविक बनाओ, सैटेलाइट बनाओ, इसरो ने बनाया. जब इसरो ने बनाया लेकिन देन दे डिडंट हैव टाइम. यू नीड एक्चुअल टाइम फॉर दिस स्पेस सिटीजन. सो एनपीएल के अंदर क्या हमने टाइम जनरेट किया? हम करते थे, सालों से करते हैं, पर क्या हम इसरो को दे रहे थे? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. क्या हमारी ट्रेसिबिलिटी बीआईपी में से थी, बट कितनी हमारी थी? क्या हमने उसको चेक किया? तो हमने वो टेकअप किया. एंड वी टुक ए प्रोजेक्ट व्हिच वाज कंप्लीटेड इन अ फ्लैट 18 months टाइम. वी गॉट ए 2.8 nanosecond accuracy. Not only got accuracy, and when we tell 2.8 nano, it is not given by us, it is given by the BIPM. See, the value assigned to us are not by us, it is by the assigned. So it is third party valuation. It is posted on their website. You can check the T circular every month. Not only that, we signed with ISRO, we deliver them, we are giving 24/7 time. We have given the ISRO and 2 centers, Lucknow and Bhubaneswar, 5 centers are being built up. Now, अगर आप डेवलप्ड नेशन में जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ द कंट्री दे हैव गॉट देयर लोकल टाइम एज ए लीगल टाइम. जैसे अमेरिका के अंदर फिनरा का एक लॉ है कि until unless your device, no matter what device is there, is synchronized within 50 millisecond of the NIST time, that is the legal time, you can't do any financial transaction. That is meant for the security, cyber security of each of the individual ones. और हम तक आज तक इंडिया को हमको ये नहीं पता कि इंडियन सन टाइम लीगल है कि नहीं है. नहीं है लीगल. तो लीगल बनाने के लिए हमारे पास लीगल डिपार्टमेंट है जो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, लीगल मेट्रोलॉजी. दे नीड टू एस्टैब्लिश 5 places across the country, and we have got 100 crore project, and our Indian Time Division is establishing those 5 standards, 5 laboratories across the country. तो जिस दिन वो 5 laboratories में बन जाएगा, that time the government of India will issue a gazette notification that Indian Sun Time is a legal time. तो हमको ये समझने में 75 साल लगे कि हमको टाइम भी लीगल होना चाहिए हमारा, एंड दैट इज वेरी मच नीडेड. एंड एनपीएल से जो हमारी सर्विसेज है, एंड डेफिनेटली दे नीड ए राउंड ऑफ अपलॉड, बिकॉज आपको नींद भी आ रही है तो दे नीड ए राउंड ऑफ अपलॉड फॉर नॉट ओनली गिविंग द इसरोज टाइम डिसेमिनेशन, but from NTP server giving to the more than 1 lakh users across the country. They get 1 crore sync per month. So they were very happy. कि सर हमको तो 1 crore पिंग आने लग गया. मैंने कहा thank you very much, you have done wonderful job. We need 10 crore per second. If you calculate India's mobile network and computer net, we need that much of time. So जब 5 सेंटर बन जाएंगे, उसके बाद 22 सेंटर, 22 सेंटर्स ऑफ द डीओटी दे नीड विल बी कमिंग अप. उसके बाद जितने बैंकिंग सेक्टर हैं, जितने फाइनेंशियल सेक्टर हैं, सबके सर्वर्स आएंगे. तो यू नीड टू क्रिएट दैट चेन, एंड आई होप दिस टीम एंड द न्यू डायरेक्टर विल डेफिनेटली गो अहेड विद दिस वन. सो दिस इज द वाव मोमेंट फॉर एनपीएल. एज आई से दैट, और जो प्रधानमंत्री जी ने क्लियर बोला है कि ऐसी कोई चीज नहीं है अभी जिसको कि नेशनल टाइम नहीं चाहिए. इंडियन नेशनल टाइम दैट इज रिलायबल, दैट विल नॉट करप्ट यू. तो उन्होंने सारी चीजें बताई थी, ये सब पता है आपको. ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, these cyber security, you name the things, it will be done. It is required. Most importantly, everybody is talking industry 4.0, everybody is talking machine to machine. Now, when you go from machine to machine, we go industry 4.0, our conventional methodology will not work. We will require the digital SI. So, a digital packet with time engraved in it will be required. तो उसको हमारे लिए प्लान करना पड़ेगा. सो माई एडवाइस और माई सजेशन इज दैट प्लीज बिल्ड ए न्यू प्रोजेक्ट ऑन द डिजिटल एसआई. सो सिमिलरली हेल्थ केयर में रोज देखा होगा कि मेडिकल इक्विपमेंट के कारण बच्चों की जान चली जाती है, पेशेंट मर जाता है. कैलिब्रेट तो करो उनको. एंड आई एम हैप्पी दैट द बायोमेडिकल डिवीजन हैव been working with the line ministry health department and asking that the quality infrastructure in medical device is very, very important.
they have listed 37 devices. We either manufactured and they will require calibration services. Few of them have already started, the defibrillator and other things have already been started. Similarly, for clean environment, pollution हमारा मेजर सही होना चाहिए. वर्ल्ड में हर एक कंट्री की अपनी अपनी सर्टिफिकेट स्कीम है. अमेरिका की अपनी है, इसकी अपनी, उसकी है. इंडिया की हमने सोची ही नहीं. हमने सोचा है, हमने किया है. एंड थैंक्स टू द ऑल दो डिवीजन दैट नाउ वी हैव एनपीएल आईसीएस, जिसकी की फाउंडेशन प्राइम मिनिस्टर ने रख दी है. तो होपफुली इन नेक्स्ट 1.5 years टाइम अगर ये लैब बन जाती है, वी विल हैव आवर ओन certification, we'll have our own calibration, and that is going to benefit country like anything. So जो bureaucracy ने जो 2 साल हमारे खराब किए, अगर वो नहीं खराब किए होते, I am sure that I would have been retiring by installing this laboratory at the NPL. Similarly, international trade, which I have already explained, and जैसे कि हर एक कंट्री का एक अपना SRM है, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल, जो अमेरिका का है. हमने कहा कि भारत का क्यों नहीं होना चाहिए, और हमने भारतीय निर्देशक द्रव्य बनाया उसका. और जब हमने कहा इसको मार्केट भी करेंगे, इसको ऐसे भी करेंगे, तो लोगों को समझ में नहीं आया. मैनी टाइम आई वाज क्रिटिसाइज कि ये साइंटिस्ट कैसा है यार, जो कि बोले कि हम इंडस्ट्री करेंगे. आप तो बोलेंगे साइंस को इंडस्ट्री कपल करो, लेकिन एट द सेम टाइम यू विल गेट क्रिटिसाइज. बट आई एम वेरी थैंकफुल, एंड आज महापात्रा जी डीजी एनसीबी यहाँ पे हैं. For the first time I visited them, they were making the reference material, and इनके साइंटिस्ट ने ओपनली बोल दिया कि साहब रेफरेंस मटेरियल तो बनाते हैं, लेकिन हमारा ट्रेसेबिलिटी नहीं है. एंड आई एम लुकिंग फॉर द ट्रेसेबिलिटी फ्रॉम द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी. आई सेड वी आर गोइंग टू डू इट. तो हमने बीएनडी को बनाया, एक मैकेनिज्म जनरेट करी. ए न्यू कॉन्सेप्ट वाज क्रिएटेड, राइट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ट्रेसेबिलिटी, सपोर्टिंग आरएमपी प्रोड्यूसर्स, गिविंग देम ट्रेसेबिलिटी, देन मार्केटिंग, इंश्योरिंग it goes to NABL accreditation, ensuring it goes to BIS, ensuring it goes to everyone. And when the Prime Minister, when the President of India is speaking about it, it means we have been successful. So thanks to everybody, all the RMP producers, those who are watching it, and those who have really thought of it and supported us. ये फिल्म में दिखाया था कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां की रेफरेंस मटेरियल नहीं चाहिए. करीब 10,000 करोड़ वर्थ का मार्केट है हमारा. सब टेस्टिंग लैबोरेटरी अगर रेफरेंस मटेरियल यूज करें तो हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे, और रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूस करके 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगेगी इंडिया के अंदर. इमेजिन करो कितनी मैन पावर क्रिएशन हो रही है, कितना सेल्फ आत्मनिर्भरता हमारे पास आएगी. सो थैंक्स अगेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर अप्रिशिएटिंग दीज एफर्ट्स. आई ऑलरेडी सेड दिस 4 लाख लैबोरेटरीज है. कहां नहीं चाहिए हमको, इंडस्ट्री में चाहिए, फेरस में चाहिए, नॉन फेरस में चाहिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल, एवरीवेयर वी नीड इट. सो दिस इज द इंडस्ट्री. और जब 2017 में हमारा कर्व होता तो इंडिया को हम देखते थे इंडिया कहां है. सो व्हाट इट शोज दैट रेड इज द नंबर ऑफ रेफरेंस मटेरियल्स एंड ब्लू आर द रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स. तो 2017 वी वर 0 ईयर. हमारा कर्व तो बढ़ना शुरू हो गया. अभी आज के दिन में हमारे पास 11 रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स हैं, और वी हैव गॉट 101 BNDs which are in the market. And I really appreciate NCB because they are exporting these reference material to many countries. तो आत्मनिर्भर भारत के लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है. So these are our reference material producers. Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, India Government Mint. We are roped in everyone. And if you look at the small model, we have to talk to policy makers, convince them. We have to talk to industry. Yes, we are there. We have to go to the education system. Look, understand, please understand the methodology. And to do that, I have gone one of the college, और उनको कहा कि आप थोड़ा G measurement करो, using a simple pendulum. Obviously, 9.8 कभी नहीं आएगा आपका. किसी का 11, किसी का 12, किसी का 18, 20. That is still fine. My problem is with that education system. जहां पे कि आप इक्वेशन को रीमॉडल करके वैल्यू डाल करके 9.8 लेके आते हो, 20 में से 20 मार्क्स मिलती है. एंड दैट इज द पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. व्हेन वी गेट 20 मार्क्स फॉर ए मैनिपुलेशन एंड एनीबडी हु रिपोर्ट्स 18 फॉर जेन्युइनिटी, ही गेट्स 0 मार्क्स. दैट माइंडसेट नीड टू बी चेंज्ड. And that's why I always say that until unless we change that mindset right from the education system, we are not going to grow. तो इसके लिए जो
एनपीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी आती है कि हम एजुकेशन सिस्टम को, एकेडमी को समझाएं कि मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. वी हैव गिवन letters on this to NCERT, we have given letters to the Ministry of Education. I kept on telling all the secretaries, but again I say that my first statement, the bureaucracy and the scientific community, they have got different mandates. So we need to be that kind of powerful, that kind of vocal कि आप समझा सकें. तो tug of war तो होना ही होना है, पर लेकिन ultimately the interest of the nation for which I built, that need to be looked into. Very happy that हमारे PS solution बनते हैं, पानी के solution बनते हैं. If you see the price, जो वहां से $200 से $500 का आएगा, वो हमारे 20 से 50 में बनता है हमारे कंट्री में. जब वो एक्सपायरी डेट का कई बार हमको भेजते हैं, हमको फ्रेश सैंपल मिलेगा. लीगल मेटल जो ठीक करो. So the legal methodology in this country need to be more robust. And the robustness will come only when we actually have the capabilities of measuring accurately at each other place. तो society का जो equivalence है, level playing field will only come when we have got the accurate measurement available at each places. So this is what we printed. You have seen that wall when we had that words methodology day. So I said that accurate measurement, science becomes scientific. We can have a paper, but wrong result can still give you a paper, but that may not be scientific. That will be like a newspaper some point of time. Technology perfect, environment clean, energy sustainable, healthcare affordable, cyber security strong, intensive barrierless, policy misleading. The policies are very, very important. Policies can never be built until unless you have got a reliable measurement with this. So most of the time our policies are not so strong because we don't have that kind of input data, which is highly reliable data. Thank to all of you. Again, you can clap for this great achievement, this book for which we have really got appreciation from across the globe. In fact, many of the people wrote me that you have been little partial for India because you should have put on the methodology for inclusive growth. That would have been fine. Okay, but I said that since the data belongs to the NPL India, it is India-centric, so I wrote it, but anyway, you can adopt similar thing for your country also. And particularly in developing countries, this has been highlighted. Thanks to Dr. Harshvardhan, thanks to the Honorable President, which I've already marked. The Nobel laureate, when on 20th February, when he asked that, please deliver a talk on the one. And I was so surprised, and many of you witnessed how loudly he appreciated our effort on national time, the BND, you know. It was, amazing. It was, कि लगा कि वाकई कुछ हुआ है. So the leadership, to my opinion, which I try to convince him, is a continuous thought process which is influencing an individual or a group of individuals to achieve a goal of the institution, not a goal of yours. So the day you have got that feeling that this institution has got a certain meaning, I think we are going to build an institution. So with this, we have achieved to a certain extent. At least I could influence all of you. I could influence you all because you have adopted the quality system. You have created 100 CMCs after so many decades for India. You have created 101 BNDs. I am sure that this is just beginning. If you go with this speed, I think in next 5 years is going to be golden era of National Physical Laboratory for realizing the dreams of Honorable Prime Minister's Atmanirbhar Bharat. But what is the future? What we are doing is that we are covering the gap which we left for so many decades. वही नहीं करना है आपको जो ये रियलाइजेशन ऑफ क्वांटम स्टैंडर्ड्स हैं, किबल बैलेंस है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो आपको निकालना है, मोल को डिफाइन करना है, ये क्वांटम स्टैंडर्ड आपको कंट्री के अंदर बनाना ही करना पड़ेगा. एंड कल मेरा आप लोगों ने फेयरवेल दिया था. थैंक यू वेरी मच. आई थैंक यू वंस अगेन. एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दिस plaque which you have given me. You have given a small model. It means you have understood it, and the leadership quality influencing you to the cause of institution, and that is a testimony that I have been really successful. So thanks a lot. Thank you.
So this is all about science, and when we do science, this is not alone. A large amount of things they go in the background. When the India Science Festival was asked to us, we said yes, we will do. And let me appreciate each and everybody. मैं रात को 3 बजे 3 AM को एक राउंड मारता था कैंपस में. So many of you are working still there. अरे वो तुम सोते कब हो भाई? नहीं सो रहे हैं आप लोग, काम कर रहे हैं. एनपीएल का जो गेटअप हुआ, 27 खंडर बिल्डिंग थे यहाँ पे, रोड नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, बिल्डिंगों का कलर अलग अलग था. एवरीथिंग वी हैव डन इन 3 months टाइम. है ना? थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू. पहले गेट ये था हमारा, अब गेट ये हो गया. करोल बाग, जब नया नया करोल बाग गया था, वहां पर पूछा कि मेरे को एनपीएल जाना है, बोले कहां जाना पता नहीं है. ऑटो वाले को समझ नहीं आता है. अब ये बोलते हैं अच्छा वो घड़ी गेट बोलते हैं. अरे घड़ी गेट है तो कम से कम हमारा एग्जिस्टेंस तो आया. सो इवन ऑटो नोज नाउ, ऑटो वाला नोज कि वहां पे एनपीएल कहां है. So that is the change which we have done. That is what is the influence not only ourselves, we are also influencing the common people, and that we should do. The home minister, several cabinet minister came here, more than 200 MPs they were in this campus. This science village, my best ever dream कि गांव के बच्चों को हम बुलाएंगे ऑल ओवर इंडिया से, एनपीएल में उनको हम 5 दिन रखेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे. वंडरफुली डन. जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट से लेके यहां तक द एंथुसियाज्म था बच्चों का. एंड मेनी ऑफ द चिल्ड्रन दे हैव सीन द बस फॉर द फर्स्ट टाइम, पर्टिकुलरली फ्रॉम द छत्तीसगढ़. उन बच्चों ने पहली बार बस देखी और तांगे में बैठ के, किससे बैठ के बस स्टॉप पे आए, 25 किलोमीटर अवे. दे सैट बस, दे केम एंड दे केम. सो दिस इज वेयर वी हैव टू रीच. वी हैव टू रीच डीप इनसाइड, जिसको अंत्योदय कहते हैं, जिसका लास्ट पर्सन करता है, उनकी देखरेख हमको करनी है. सो साइंस विलेज वाज ए वेरी फैंटास्टिक. अपार्ट फ्रॉम आइंस्टाइन बन गए बच्चे, बहुत अच्छा रहा माहौल था. जो हम कर रहे हैं बात, इट इज नॉट अलोन कि मैंने कहा आपने कर दिया. इट इज बिकॉज दोज आइडियाज वर कंसीव्ड बाय यू. जैसे आपने कहा कि सर अब हम ये काम करते हैं, हम इंडस्ट्री मीट करते हैं. ठीक है, करो. आप इंडस्ट्री लोगों को बुलाया आपने, कि हम जो है फर्स्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आप लोगों ने की. ये अकेला ऐसे नहीं होता है. ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं कि कहां कहां आप लोगों ने क्या अच्छे काम किए हैं. कई बार इंटेंस डिस्कशन विद ग्रुप्स, विद आउटसाइडर्स. लेट अस डिस्कस व्हाट इज दैट. क्योंकि आपके मन में वो कीड़ा घुस चुका था कि आपको मेट्रोलॉजी आगे लेके जाना है. आप लेके गए, ट्रेनिंग करवाई आपने, लोगों को बुला करके ट्रेनिंग करवाई. आपने जो है मटीरियल्स मेट्रोलॉजी, जो मटीरियल्स मेट्रोलॉजी कहीं गुम सा हो गया था, आपने कहा कि हम मेट्रोलॉजी करेंगे. आपने ये चीजें करवाई हैं. फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए आपके अलग अलग टाइप के. लीगल मेटेरियल को बुला लिया, इसको बुला लिया. इवन कैन यू बिलीव दैट बैंक के मैनेजर को भी आपने ट्रेनिंग करवाई थी. You see, that is where your whole and your efforts have gone. वो बैंक मैनेजर है कि हाँ टाइम का इंपॉर्टेंस है. सो दैट इज वेयर इट इज. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लोगों को, उन लोगों को जिनको समझ में कि टाइम क्या, आपने उनको ट्रेनिंग दिलवाई. हमने एक एनपीएल 72 करवाया था, एंड डॉक्टर रीना शर्मा वाज दैट. हम ये पूछ रहे हैं अब कि आपको हमारी से क्या उम्मीदें हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉन्सेप्ट, डिस्कसिंग विद पीपल, डिलीवरिंग, स्टार्टिंग डिलीवरिंग, एंड देन यू आर आस्किंग स्टेक होल्डर कि आज हम एक मीटिंग कर रहे हैं, प्लीज बताओ कि आपको हमसे क्या चाहिए. एंड दैट वाज अ वेरी मार्वलस स्टेप वेयर वी आर आस्किंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रेगुलेटर, सर्टिफिकेशन बॉडी, इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूटर्स कि भाई आप बताओ हमें क्या करना है. सो दैट बिल्ड्स यू अप. अगेन अनदर मीटिंग ऑन पेटेंट्स, द एपीएमपी विल फॉरगेट दैट. एशिया पैसिफिक मेट्रोलॉजी प्रोग्राम का जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग था, दैट वी ऑर्गेनाइज हियर. और मोस्ट ऑफ द टाइम it is done in the 5-star hotels. I became adamant because in APMP that there are 12 technical committees. Each country has got a finite number of people in that. 2 से ज्यादा नहीं बिठा सकते आप उसमें. So then I fought ऐसे कि नहीं तो उसको एनपीएल में ही करेंगे. एंड ये लीक से हटके, एपीएमपी की हिस्ट्री में लीक से हटके ये किसी लैब के अंदर हुआ है. उसका मेरे की मोटिव था कि जब हमारे लोग होंगे तो 2-4 को बिठा पाएंगे हम लोग. So in many of the committees we could introduce 5, 10, 15 जो भी था वहां बैठ गए, अब भगा तो नहीं सकते हैं आपको. So we did that for the benefit of the NPL, and you have done wonderful job for that. Again, the directors meeting,
एंड लेट मी अप्रिशिएट, आप लोग में जो एफिशिएंसी है ना, खासकर इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन बीट. This conference was supposed, directors meet was supposed to take place at ISBT Palampur. मैंने भी अपना टिकट बुक कराया, सबने टिकट बुक करा दिया. ऑल ऑफ सडन मंत्री जी बोलते हैं कि नहीं नहीं वहां नहीं होगा, हम इसको दिल्ली में करेंगे. तो दिल्ली में करेंगे, कहां करेंगे? असवाल है, एनपीएल में करा देते हैं. Within 24 hours, we have done the fantastic directors meeting at NPL. So that is a capability which you have got. Madam Renata Chaudhary, the chairperson of the Parliamentary Committee on Science and Technology. When she came here, along with all the other members of parliaments, she was astonished what kind of work we are doing. So again, that one, tackling those parliamentary committee here within a short notice, coming there, taking them, wonderful job done. The foreign delegates, that is done so easily. You see, अगर हम यहाँ बैठे और आधे घंटे फॉरेन डेलीगेट चाहिए तो we can tackle him without any problem. So that is the skill we have got. This is the wow moment when we inserted the leap second in the clock. So as you know, the earth rotation and the clocks, they are different. So we need to add the leap second, and we added leap second, and this is आपको रातों कितनी भीड़ है, there was a wide nationwide, उत्साह था कि लीप सेकंड कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो जब 11:59 होगा तो नॉर्मली इट बिकम 00, सो दैट डे इट बिकम 60, एंड दैट वाज अ यूनिक लीप सेकंड इंट्रोड्यूस. एंड द जॉय कैन बी सीन बाय द सन बटन. Of course, various meetings, again noting, foreign delegates, any point of time they're coming up, different places, different countries. And once again, I will, thank Dr. Harshvardhan. जब भी हमको लगा कि एक BMB को हमको रिलीज करना है, मंत्री जी के आने से क्या होता है कि एक सेंसिटाइजेशन हो जाता है. He came all the time. Professor Grover, I said that he is always with us. So we did World Meteorology Day many times. Dr. Monday coming to NPL. Same delegates, foreign delegates again. It's not that only we worry over science. NPL कैंपस के अंदर हमने रोड बनाई, बिल्डिंग को पेंटिंग करने की कोशिश करी, एक ओपन जिम लगाया, क्रच बनवाया, और जो RWA की जो कमिटीज हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप लोगों ने जो है वहां पे एक ओपन जिम लगवाया, और ओपन जिम जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंड से लगवाया. तो उसके लिए जो है मीनाक्षी लेखी आई थी, जिसको हमने स्वागत किया था. तो बच्चों के लिए भी हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि उनका भला हो. बहुत सारी मीटिंगें करवाई हैं फॉरेन डेलीगेट्स के. When the PSA came over here, again when Dr. Jiten Singh came over here, when we asked them that कि NPL ने अभी इसको को टाइम दे दिया है. Okay, so for the first time NPL has got that standing. Then the pyramid, it becomes a landmark, and जो भी बच्चा आता है at least selfie लेके जाता है. Okay, so this kind of things. Yoga Divas we celebrate. Plantation, we have planted many trees in the campus, but in a systematic manner. Of course, the security guard, they really work, day and night to serve the NPL so that we are safe. Ajmer Singh जी लगे रहते हैं अपने करने पे. ऐसा नहीं कि हम खेलते नहीं हैं, जेन्युइन गेम गेम भी होता है. और जो बच्चों की जो एनुअल प्रोग्राम होते हैं उसमें तो रहता ही है, चाहे स्टाफ क्लब का हो, अवार्ड्स जीतते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दे आर देयर. फायर फाइटिंग का है, वो भी हम इंश्योर करते हैं कि ट्रेनिंग हो, रेगुलर ट्रेनिंग हो. तो इसलिए जो है पिछले 5.5 साल में हम लकी देख के कोई आग नहीं लगी. हिंदी दिवस हम मनाते हैं. When we were faced by the Parliamentary Committee, Hindi Committee, we are really appreciative for our work. And thanks to सारे जितने भी हमारे कर्मचारी हिंदी में ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं.
This is a plaque, commemorative plaque, which was inaugurated by Honorable Prime Minister, dedicating national time and BND to the nation. मजेदार बात क्या है कि पहले तो हम एनपीएल अकेला थे, आज हमारे यहाँ 19 लेबोरेटरी हमारे साथ एसोसिएटेड है. नाउ एज ए डायरेक्टर, आउटगोइंग डायरेक्टर, मेरी यही गुजारिश है कि ये इतना भर जाए कि हमको बगल वाली कंट्री को भी कब्जा करना पड़े. तो एनपीएल ऐसे ही जगमगाता रहे. गुड बाय. Thank you, Dinesh Kumar Aswal, our director, for your leadership talk and giving synopsis of what has happened from the day you have joined December till today. You have given an immense service to National Physical Laboratory and to the nation. We thank you for it. You've also told categorically that any leader stands on the shoulders of the previous leaders, past colleagues, present colleagues, as well as the students. And I thank all the RC members, present RC and future RC, and the past RC members, and all the directors, those who are taking part in it. With this, I'll request our Additional Director, Professor Ananta Krishna, to say a few words and finish the meeting. Thank you. Yeah, sir, I request Professor Grover to speak few words before handing over the mic to Professor Ananta Krishna. Professor Grover. So, thank you, Dr. Sengurtuan, for letting me speak. I'm very happy to be a part of this last event, the last lecture by Dinesh Aswal at the Forum of National Physical Laboratory. During last 6 years, Dinesh indeed has grown into a national science leader, and I am personally looking forward to many more lectures by him at different national fora as he returns to BRC from where he came more than 5.5 years ago. I am sure that any leader who comes in to shoulder the responsibility of Director NPL, he has to carry forward from where Dinesh is leaving. There is no going back to pre-Dinesh Aswal era when meteorology was not the mainstream activity of NPL. He has got it embedded in the logo of NPL to remind each one of us that first we have to perform towards the primary motto of NPL before we do anything else. So thank you, Dinesh, for letting me be a part of RC of NPL for the second term. I served for a period of 3 years, and your confidence in me and also the confidence of DGCSR that I am going to continue for 3 more years as chair of the RC. And I assure you that the good work that you have commenced shall be carried forward. Thank you very much. Good afternoon. So, I think we had a fantastic lecture by Dr. Aswal. And some of the things that he was saying, like owning the institution, owning the people, backing the people. And I think it is that backing that he gave everybody at NPL
made so much of a difference. When you know that somebody owns up, backs you, and will enable you, I think work will really go on very well. And he has done a wonderful job of enabling all of you here to perform and get these results which he presented today. So, Dr. Aswal, I think we all will compliment you on a job done wonderfully well, and I request all of you in joining me in giving him an ovation. Thank you, sir. Thank you so much for the great national service that you have rendered. Now, as for me, I'm here with you for the next few days. I don't know how long, maybe. I'm hoping it will be a month or two at most. And during this time, I request all of you to help me to continue the wonderful legacy that Dr. Aswal has left behind, is leaving behind. And let us just continue in this precise manner that you have been going along positively, establishing more BNDs, establishing more CMCs, establishing all the requirements that the nation requires. And my job will be to enable you in doing all of that. And I think we can continue this wonderful work. Thank you very much. And I thank all the former RC members, present RC members, all the other directors, and the previous director, Dr. Krishan Lal, everybody for joining us here today. Thank you. Thank you so much.